नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों करना चाहिए, इसके पहले हम कुछ बातों पर जो हमारे वेद शास्त्र पुराणों में वर्णित हैं, जो लोग जा चुके हैं, जो देखे हैं, सारे ऋषि महात्माओं के नाम के शिवलिंग आपको मिलेंगे। अब ये हो गया। अब मार्कंडे यही नहीं रुक रहे हैं, आगे बोलते हैं एक धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ में चल रहे हो, एक परिक्रमावासी पे भारत भाई 100 रुपए, 10 लाख पे बराबर 10 करोड़। एक दिन अगर 100 दिन की यात्रा चली तो बराबर। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, महाराज जी की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? मतलब अभी तो बताया आपने किस लिए करनी चाहिए, भजन करना जिसको है, तो कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए बताया आपने। नमस्कार, मैं भरत मुकुंद तामनकर, भारत भ्रमंती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है नर्मदा तट से एक संत जिनका नाम है पक्कड़ बाबा, और उनके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा। तो आज उनके नर्मदा परिक्रमा के बारे में जो विचार है हम लोग सुनेंगे, उनसे जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए। तो उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। बाबा आपका स्वागत है नर्मदे भारत भ्रमंती चैनल में, आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमें आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि परिक्रमा क्यों करनी चाहिए नर्मदा माता की। नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों करना चाहिए, इसके पहले हम कुछ बातों पर जो हमारे वेद शास्त्र पुराणों में वर्णित है, हम पहले उस पर जाएं, भूमिका बनाएं। 18 पुराण में एक पुराण है जिसका नाम है मार्कंडे पुराण। बराबर। 7 चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी है जिनका नाम है मार्कंडे। दोनों की स्थिति महाप्रलय में बताई है मां नर्मदा जी। अच्छा, कुछ लोग आज ढूंढते हैं अश्वत्थामा को, एक्चुअल है नहीं। हमारे वेद शास्त्र ये बोलते सिर्फ महाप्रलय की स्थिति में आश्रय लेता है। क्यों? किसी और लोक में नहीं जा सकता अश्वत्थामा, ब्रह्मलोक, शिवलोक, स्वर्ग, नरक, तो सिर्फ महाप्रलय होता है जब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ब्रह्मांड नष्ट होता, उसी स्थिति में अश्वत्थामा आता है। लोगों को भ्रम है, रहिए। तो मार्कंडे पुराण के अंदर मां नर्मदा जी की परिक्रमा कैसे करने से पहले हम ये देखें कि मां नर्मदा जी की परिक्रमा कब से होती है और किन किन लोगों ने करी। आप इन बातों को समझेंगे, आप अपने आप सही रास्ते पर आएंगे। तो मार्कंडे पुराण के अंदर स्पष्ट एक संवाद लिखा है, मार्कंडे महामुनि और धर्मराज युधिष्ठिर। पांडवों ने कलयुग के, इस कलयुग के प्रथम परिक्रमावासी कोई हैं तो हम उनसे शुरू करें। बराबर। प्रथम परिक्रमावासी है मार्कंडे है। पांडव, पांडवों ने जब प्रश्न करा, हे महामुनि मार्कंडे जी, आप नर्मदा जी के रहस्य बताइए और हमें यह बताइए कि ये परिक्रमा कितने वर्षों से चलती है। मार्कंडे जी युधिष्ठिर से स्पष्ट कहते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, पूरा ब्रह्मांड नष्ट। पूरा जब ब्रह्मांड नष्ट होता है उस अवस्था में मार्कंडे जी ने बोला, मैं मां नर्मदा जी के जल में रह करके पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होते हुए देखता हूं। ऐसे 21 टाइम मैं देख चुका हूं। ये हो गई आयु। मां नर्मदा जी की आयु स्पष्ट मार्कंडे पुराण बोलता है 21 कल्प। अब युधिष्ठिर का दूसरा प्रश्न, मार्कंडे आप बोल रहे 21 कल्प? बोले हाँ, और वर्णित है हमारे, मतलब हमारा संविधान है, वेद पुराण शास्त्र जो बोलते हैं वो हमारे धर्म के लिए साक्षर सही है। 21 कल्प। युधिष्ठिर का दूसरा प्रश्न, हे महामुनि ये तो बहुत लंबी अवधि हो गई, 21 कल्प किसको बोलते हैं, बहुत लंबी अवधि। अच्छा, आप तो अमर हैं, आप चिरंजीवी हैं, भगवान शिव की आयु में से 8 वर्ष आपको मिला। आपने इस परिक्रमा में, इस अनुष्ठान में किन किन लोगों को देखा? अभी तक कितने लोग मां नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं? मार्कंडे कहते हैं 88,000 ऋषि महात्मा। कितने? 88,000। अब ये संख्या को मैं कोट करता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण आपने देखी, सुनी, पढ़ी।
जब राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सांप के द्वारा डसे जाने का श्राप है, वेदव्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज श्री भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं। एक गोष्ठी आयोजित होती है नैमिषारण्य क्षेत्र में। स्पष्ट भागवत जी में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड के ऋषि महात्मा उस आयोजन में शामिल हुए। उनकी संख्या कितनी थी? 88,000। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में 88,000 ऋषियों की संख्या लिखी है। इन सब ने, मार्कंडे कहते हैं 88,000 ऋषि महात्मा इस मां नर्मदा जी की परिक्रमा रूपी अनुष्ठान को कर चुके हैं। और आप जाएंगे, जो लोग जा चुके हैं, जो देखें, सारे ऋषि महात्माओं के नाम के शिवलिंग आपको मिलेंगे। अब ये हो गया। अब मार्कंडे यही नहीं रुक रहे हैं, आगे बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता। 33 कोटि देवी देवताओं ने मां नर्मदा की परिक्रमा लगाई। इंद्रेश्वर महादेव, वरुणेश्वर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव, राहु केतु, सब, ऐसा कोई नहीं है 33 कोटि देवी देवताओं में, ग्रहों में, नक्षत्रों में, जिन्होंने मां नर्मदा जी के किनारे भगवान शिव का इस परिक्रमा रूपी अनुष्ठान को ना कराओ। मार्कंडे यहाँ भी नहीं रुक रहे हैं। मार्कंडे और आगे बोल रहे हैं यक्षेश्वर महादेव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, भूत, पलीत, दैत्येश्वर महादेव, चांडालेश्वर महादेव, प्रेतेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, ब्रह्म पिचाशेश्वर महादेव, जिसको ब्रह्म हत्या का दोष लगा वो भी मां नर्मदा जी का पूजन करता है। मार्कंडे यहाँ भी नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि 21 कल्प का वर्णन है। वे बोलते हैं 84 लाख योनियों के आत्मबोध, आत्म कल्याण का एकमात्र मार्ग है मां नर्मदा जी की परिक्रमा रूपी अनुष्ठान। युधिष्ठिर का प्रश्न है, ऐसा क्यों? जब इस ब्रह्मांड में कहीं कोई तत्व नहीं बसता है, मार्कंडे कहते हैं इस ब्रह्मांड में कहीं कोई चीज बची नहीं, लोग कहां से लेंगे? आप एक उदाहरण समझिए। ये नारियल पूरे इकलौता हो, कहां से कॉपी करेंगे लोग? इसी में आएंगे, इसी का रिसर्च करेंगे, इसी के जेनेटिक कुछ निकाल करके कहीं और नारियल, ये दुनिया में सिंगल पीस है, कहां से करेंगे? इससे। देखिए, पूरा ब्रह्मांड नष्ट है, मां नर्मदा जी की महिमा है अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होती। लोग वापिस से अपनी शक्तियां, अपनी ऊर्जा कहां से लेंगे? और आप इसके ऊपर मैं विस्तार से बोलूंगा तो 2-3 दिन लगेगा। और मैं कोट करता हूं, आप सब लोग जो भी मां नर्मदा जी की परिक्रमा लगाना चाह रहे हैं, पहले जाकर के सर्वप्रथम मार्कंडे पुराण में युधिष्ठिर और मार्कंडे का संवाद जरूर पढ़ें। उससे ऑटोमेटिक आप समझेंगे कि आप कुछ ऐसी चीज नहीं करने जा रहे हो जो आप इतनी बड़ी एक यात्रा करने जा रहे हो, एक पूजा, एक अनुष्ठान, एक धार्मिक क्षेत्र में जाने वाले हो। 21 कल्पों से चलते हैं। आप जिस भूमि खंड पे चलते हो, 88,000 ऋषि महात्मा, 33 कोटि देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, अपशेश्वर महादेव, अप्सरा, रंभा आकर के भजन करती है। 84 लाख योनियों ने अपना साधन भजन कराए। आप उस भूमि पर जा रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा है, लेकिन उस आध्यात्मिक यात्रा को करने का एक संकेत है। प्रत्येक परिक्रमावासी मां नर्मदा जी की परिक्रमा को करने की योग्यता नहीं रखता, प्रत्येक नहीं करता है। उसमें से जैसे अब सामान्य पढ़ाई लें अपन, बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छे पढ़े, अब आईएएस के लिए एक लेवल है, आईपीएस के लिए एक लेवल है, रैंक है ना, इन्हीं रैंकों के द्वारा परिक्रमा होती है। और मेरे शब्द, मेरी बातें, मेरे विचार, आपको ये मान के चलिए 3 तरह के मेडल हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड के ऊपर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, गोल्ड के ऊपर की बात एक सन्यासी हूँ, सन्यासी को बोला है धर्म की रक्षा करना। मैं, आप मेरे शब्दों में, आप मुझसे इंडिविजुअल पूछेंगे महाराज जी 30 वर्षों में आपने क्या देखा नर्मदा जी में, तो मैं उनको बोलूंगा सिर्फ मात्र 6 सेकंड। और ये 1 सेकंड ये है कि मैं लोगों को बता पा रहा हूँ, ये कृपा है। कृपा बहुत अलग चीज है। देखिए, योग्यता पर हम आते हैं। जब मार्कंडे से युधिष्ठिर बोलते, इतने लोग, राक्षस भी चलते हैं, देवता भी चलते हैं, ये दोनों अलग अलग धुरी एक जगह क्यों?
दिन का समय ऋषि महात्मा और देवताओं का, रात का समय राक्षस का, भूत का, पलीत का। नर्मदा जी के किनारे एक छोटी सी जगह है गुजरात में, एक ही जगह राम जी आकर के रामेश्वरम की स्थापना करते हैं और उसी के पास में आकर के रावण रावणेश्वर की स्थापना करते हैं। दो अलग अलग धुरी एक जगह। लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मणेश्वर महादेव की स्थापना करते हैं, उनको शक्ति बाण मानने वाला मेघनाथ मेघनाथेश्वर की स्थापना करता है। ये कैसे? एक जगह आकर के इंद्र इंद्रेश्वर की स्थापना करता है नर्मदा खंड में, उनको श्राप देने वाला इंद्र निंद्रासन। कुंभकर्ण आकर के कुंभकर्णेश्वर महादेव की स्थापना करता है। अरे दैत्य भी आ गए, राक्षस भी आ गए, देवी देवता भी आ गए, ऋषि महात्मा भी आ गए। ये कैसी एक युधिष्ठिर के मन में ये कैसे है? तो वो मार्कंडे बोलते हैं एक विशेष प्रकार की योग्यता। मां नर्मदा जी में जो तत्व है उस तत्व को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है। उस योग्यता का क्या नाम है? मां नर्मदा जी की परिक्रमा की एक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं पूरा आपको कोट करके बताऊंगा। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ साधु और सन्यासियों के लिए। 1200 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य चलते हैं और मां नर्मदा जी के लिए बोलते हैं आध्यात्म की जननी। आप सब लोग जानते हैं 4 शक्तिपीठ, चार जगह उन्होंने पीठ की स्थापना करी। ऐसे पीठ की स्थापना करने वाले को स्थापना करने की ताकत किसने दी? मां नर्मदा की परिक्रमा में। जब वो मां नर्मदा जी की परिक्रमा में गए, हीरापुर है नरसिंहपुर के पास में, मां नर्मदा जी के उत्तर तट पे उनको उनके गुरु जी श्री पाद वल्लभ जी के दर्शन हुए। आदि गुरु को आदि गुरु बनाने के लिए नर्मदा परिक्रमा। तो हम सामान्य व्यक्ति के लिए क्या? आदि गुरु ने नर्मदा अष्टक की रचना करी। अब नर्मदा परिक्रमा आने के पहले नर्मदा अष्टक को आपकी भाषा में समझ करके आइए, उसी में सारी चीजें लिखी। कोई आपको बता नहीं सकता कि क्या है। जो लंबे समय 2 महीने 4 महीने घूम करके आए, 2 4 बार दर्शन हो गया, इसको संभव नहीं है। अब ट्रेड ऐसा चला है, बोलेगा नहीं तो उसको मानेंगे नहीं कि परिक्रमा करके आया, तो झूठ ही बोल रहे हैं, गलत। क्वालिफिकेशन साधु और सन्यासी। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ करके आया कि महाराज अभी आपने बोला इंद्रेश्वर महादेव और उसी जगह जाकर के दैत्येश्वर महादेव, राम जी भी आ रहे, ये दोनों अलग अलग धुरियां, और आप बोल रहे हो साधु और सन्यासी। रावण तो जो था तो साधुओं को खाता था, राक्षस भूत पलीत तो जो है वो तो नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें साधु वाला तो कोई गुण नहीं दिखता, और आप कह रहे हो कि साधु और सन्यासी के लिए। हाँ भाई, मार्कंडे बोल रहे हैं एक योग्यता के लिए। देखिए समझिए, साधु किसको बोलते हैं और सन्यासी किसको बोलते हैं, हमको समझना पड़ेगा। एक सन्यासी के लिए आपको किसी का चित्र आप देखेंगे ना, तो जैसा मैं बैठा हूं वैसा दिखेगा। जटाएं रखता हो, ऐसा भगवा पीला सफेद तिलक त्रिपुण है ना, तुलसी रुद्राक्ष चिमटा कमंडल रखता हो, यही छवि आएगी ना। अच्छा, ये तो हो गई सन्यासी की, क्योंकि बाईपास हो गए हम। गृहस्थ डायरेक्ट लास्ट सन्यास। 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब नर्मदा जी की जो परिक्रमा में आ रहा है उसके लिए कौन सा नियम लगता है? सतग्रस्त के लिए वानप्रस्थ। वानप्रस्थ नियम के अंतर्गत आप नर्मदा जी के किनारे आते हो तो आपकी योग्यता ऑटोमेटिक हो गई। अब इस पे चिंतन करते हैं। साधु, हमारे वेद शास्त्रों में हमारे अनेक संतों ने एक उपमा दी है साधु कौन। देखिए, साधु ना कोई घर बार छोड़ करके जंगल में रहने वाला व्यक्ति और ना कोई घर गृहस्थी का पालन करने वाला। साधु ना कोई ब्रह्मचारी, अरे बाबा जी तो जब के बाबा जी बने, ना कोई 4 संतान वाला। साधु ना कोई महिला है और ना साधु कोई पुरुष है, और ना साधु बनने की कोई उम्र है। ठीक है, तो महाराज जी तो कहीं भी आप भी मैच नहीं खाते हो, हम भी मैच नहीं खाते, तो एक्चुअल है क्या? साधु जिसने जिस क्षण से जिस पल से अपनी सारी इच्छाएं, काम क्रोध लोभ कुछ भी
धर्म के प्रति समर्पित कर दिया वो साधु। मैं तुकाराम जी की पत्नी, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावती, मीराबाई, उसके पति जहर दे रहा है। जलाराम भगत गुजरात के, उनकी पत्नी को ही बोल दिया दक्षिणा में दे दो। तो परम संत है कि नहीं? साधु विचार का नाम है, साधु एक भाव का नाम है, और सन्यास अलग है। जब तक सदग्रस्त के अंदर साधुपन नहीं है, जब तक वो क्वालिफिकेशन के लायक, मतलब उसमें है ही नहीं। आप एक सोचिए, आध्यात्म के पद पे चल रहे हो, किस पद पे चल रहे हो आप? 400 साल पहले जिस पद पर महाराष्ट्र के महान संत रामदास जी महाराज चलते हैं, गोंदलकर महाराज चलते हैं, वासुदेवानंद सरस्वती टिम्बू जी महाराज चलते हैं, गरुड़ेश्वर डोंगरे जी महाराज चलते हैं, आंख बंद करते हैं और भगवान उनकी आंखों में आता है, कभी आंख खोल करके नहीं देखी। कलयुग, इस युग में अभी भागवत को कोई सिखाने वाला है कोई व्यास, तो वो डोंगरे जी महाराज, मालसर में उनकी समाधि है, परिक्रमा लगाई। डगड़ू जी महाराज, सिया रामदास जी महाराज, स्वयं हनुमान जी महाराज के अवतार, हमारे तेली भट्टियान। इन संतों की भूमि पर हमको जाकर के करना क्या है? अपने अंदर ये धार्मिक यात्रा है। लोगों ने आज की स्थिति में इसको सांसारिक यात्रा कर दी। कई आते हैं मेरे पास में, भरत भाई बड़े तनाव में था, महाराज जी मैया ने तनाव दूर। अरे भाई, तेरा तनाव दूर हो गया, तेरे जैसे भजन नहीं करने वालों के लिए रोटी बना बना के, व्यवस्था बना बना के हम नर्मदा खंड वालों को काहे को तनाव बढ़ाते? भजन साधन करने की जगह साधु आप में है नहीं, साधुपन। अब देखिए, आप 2 महीने 4 महीने मोबाइल को ताला नहीं लगा सकते। एक सामान्य सी घर में हम पूजा करते हैं सत्यनारायण भगवान की, एक छोटा सा हवन करते हैं, पंडित जी बैठा रहता है, क्यों? उसको दक्षिणा देना है। पंडित जी बोलता है हाँ, जो भी आपके पूजन पाठ करता है। आपका अर्जेंट से अर्जेंट मोबाइल आता है, आपकी प्राथमिकता क्या रहती है? पहले ये हवन पूजन कर लें, उसको बाद में देखेंगे। नर्मदा परिक्रमा का जो 4 महीने 3500 किलोमीटर का पूजन है, उसमें क्यों संसार लगा करके रखा है? नहीं चलेगा ना, कैसे चलेगा? आप में भजन और साधन करने की घर गृहस्थी, जियो आया था तो बोला था कर लो दुनिया मुट्ठी में। इस दुनिया को घर रख करके आने की कैपेबिलिटी है, आप साधु हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में बोल रहा हूं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचे ना कोई। साधु और सन्यासी योग्यता रखते हैं। साधु आप, बल ये अनुष्ठान है, आपने संकल्प लिया है, आपने संकल्प लिया है। अरे संकल्प के चक्कर में तो भगवान ने 3 लोक नाप दिए, और उसी संकल्प के चक्कर में भगवान वामन पृथ्वी में जाकर के आज बलि की चौकीदारी कर रहे हैं। ये धार्मिक है, कोई ऐसा थोड़ा ना है चाट पकौड़ी खाया। आपने नर्मदा जी का जल हाथ में लेकर के एक परिक्रमा रूपी अनुष्ठान का संकल्प लिया है। तो संकल्प में क्या है? थोड़ा चले कि बस मोबाइल, घर, चिंतन। तो भाई, आप अगर अपने आप को इन सारी चीजों से दूर नहीं कर सकते, तो मेरा कहना है वेट एंड वॉच। अपने आप को परिपक्व कीजिए, अपने आप को उस स्थिति में लाइए कि आप 3500 किलोमीटर आपके शरीर की क्षमता से 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन घर गृहस्थी का आप परित्याग करके वानप्रस्थ जीवन अनिवार्य अंग है। सदग्रस्त अब चलने लगे तो उनके लिए वानप्रस्थ का क्या नियम है? बेटा बहू, ये चाबी पकड़ो, ये प्रॉपर्टी पकड़ो, आ गए तो आ गए, नहीं तो उधर ही सीताराम। ये मैंने थोड़ा सूत्र बनाया, ये धर्मशास्त्रों ने बनाया। क्या लगता है? बस ये नहीं करना है, बाकी सब करना। आप एक छोटा सा मैं पॉइंट बताता हूं, आप सोचिएगा, ये चीज हाईलाइट करना है। एक परिक्रमावासी 2 समय का भोजन, 4 समय की चाय, रहना रुकना, खाना पीना, मैं जोड़ता हूं 100 रुपए। जोड़ना नहीं चाहिए, पर लोगों को ऐसा समझाने के लिए बोलना पड़ता है। 100 रुपए, 10 लाख परिक्रमावासी चले तो एक दिन का खर्चा आप बताइए, 10 करोड़। 100 रुपए, 2 समय का भोजन, 4 चाय, दवाई, गोली, कंबल, बिस्कुट, ये वो सब, रहना रुकना सब। कितना बोल रहा हूं मैं? मात्र 100 रुपए। आपके बड़े शहर में तो 100 रुपए में चाय, मतलब चाय बिस्कुट भी खत्म हो जाता। आपके ऊपर किसी ने 100 रुपए खर्च करा, क्यों करा?
कि आपको ये करना आप एक धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ में चल रहे हो, हम्म, एक परिक्रमावासी पे भारत भाई 100 रुपए, 10 लाख पे बराबर है, 10 करोड़ हाँ। एक दिन। अगर 100 दिन की यात्रा चली तो बराबर है, 100 करोड़, हाँ। 100 करोड़ रुपए मेरे सन्यासी के कभी जीवन में इकट्ठा नहीं होंगे 10 जन्म मेरे जैसे। बराबर, किसी ने श्रद्धा पूर्वक वो दान को, राशन को, दवाई को, कपड़े को, कंबल को, जूते को, चप्पल को, आपके सारे सुख को ला करके वहां पर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं नर्मदा परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासी करते हैं। आप पुण्य करेंगे, हमको दान देने वाले को, बनाने वाले को मिलेगा। चलो अलग तरीके से समझते हैं साधु और सन्यासी, ऐसे नहीं समझो तो दूसरे तरीके से समझो। मैं तो मनवाने के लिए आया हूँ। नर्मदा परिक्रमा में एक ड्रेस कोड, चलो ये तो हो गई आध्यात्म बात। अब प्रैक्टिकल देख लो। नर्मदा परिक्रमा में भारत भाई एक ड्रेस कोड है। आप वानप्रस्थ तो सफेद, सफेद का क्या मतलब है? जिसमें कोई रंग नहीं, मतलब आप क्या हो गए? बेरंग। बेरंग का मतलब क्या हो गया? आपका जीवन अब भगवान के चरणों में रंग चढ़ाने के लिए आप आए हो। भगवान का रंग चढ़ाने के लिए आप क्या बने? वानप्रस्थ। चलो वानप्रस्थ बन गए, चोला पहन लिया, खूब अच्छा है, खूब अच्छा है, खूब तिलक कंठी माला पहन लिया, अच्छी बात है। पर एक चीज कोई गौर नहीं करता, नर्मदा परिक्रमा में आपके हाथ में एक डंडा और आपके एक हाथ में एक कमंडल कंपलसरी। मेरे को एक चीज बताइए, हमारे धर्म में अनेक तरह की यात्राएं होती है, किसी और यात्रा में, किसी और पूजा और अनुष्ठान में डंडा और कमंडल देते हैं क्या? नहीं देते। पंडित जी ये तक बोलते हैं, ये रोज नहलाना, डंडे कमंडल का स्नान कराना, इसको तिलक लगाना, इसकी भी पूजा करना, कहीं इसको खोना मत, ये जरूरी है। और पंडित जी को भीड़ रहती पूरी, मेरी जैसी कथा तो बाच नहीं सकते इसके लिए, लेकिन ये कंपलसरी है। एक डंडा और कमंडल, वेश भगवान का ही है। मैं कहीं निकलूंगा, लोगों जो श्रद्धावान है, हाँ महाराज जी, स्वामी जी, आप ये सोच रहे हो कि हम चल रहे हैं तो हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, अरे भैया गलत फहमी में हो। ये वेश और ये डंडा कमंडल है, तो डंडा कमंडल कौन रखता है बताइए? हमारी संस्कृति में डंडा कमंडल रखने का अधिकार किसको दिया है? खाली साधु और सन्यासी को। आपको नर्मदा परिक्रमा में संकल्प लिया, डंडा कमंडल मिला, आप क्या बन गए? सन्यासी, साधु। समझिए आप, दिस इज नॉट अ जस्ट अ वॉकिंग स्टिक, दिस इज नॉट अ, आपको कोई कुत्ता भगाने वाला, झाकड़ी भगाने वाला, सहारा लेने वाला नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हमारे शास्त्र? धर्म। देखो मंदिर में एक धर्म का ध्वजा होता है ना, सन्यासी एक चलता फिरता धर्म होता है, उसके हाथ में एक ध्वजा होता है। ये क्या है? धर्म। देखिए ये धर्म है। दूसरा ये क्या जरूरी है? कमंडल। दिस इज नॉट अ वाटर कैरियर, या शौच जाने के लिए डब्बा नहीं दिया जाता आपको। अधिकतर लोगों को तो यही मालूम है पानी पीने के लिए कैरियर है। शौचालय जाएंगे, भीड़ होती है तो अपना डब्बा लेकर के जंगल झाड़ी जाना। अरे भाई आपके हाथ में क्या दिया? एक हाथ में धर्म, दूसरे हाथ में क्या देते हैं बताइए? ये इस पात्र को क्या बोलते हैं? सन्यासी धारण करता है, इसको बोलते हैं ब्रह्म पात्र। इसकी रचना कहाँ हुई? इसकी रचना कहाँ पर होती है? जब भगवान वामन अवतार लेते हैं, अवतार लेने के बाद में संकल्प विकल्प में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं और पहला पग ऊपर की भूमि पर उठाते हैं। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी बोले अरे वाह 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 वाह, भगवान ऐसे आते नहीं ब्रह्मलोक, भगवान के चरण आ गए, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने प्रेम मगन होकर के खुश हो गए कि ब्रह्मा जी ने भगवान को अपने अश्रु आंसू से चरणों को धुलाया। अब सोचा अरे ये तो व्यर्थ चले जाएगा, उन्होंने अपने संकल्प से एक पात्र बनाया, अक्षय पात्र, ब्रह्म पात्र। इसके लिए साधु अपने हाथ में इसको रखता है। आपको एक अक्षयवट, अक्षय पात्र दिया है, आपको एक ऐसा, मतलब समझिए आप क्या लेकर के चल रहे हैं आप। आपको एक हाथ में धर्म, इस धर्म के हिसाब से आपको चलना है, और आपके एक हाथ में ब्रह्म पात्र। इस ब्रह्म पात्र से ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। आपको भी अपना ब्रह्मांड बनाने के लिए नर्मदा परिक्रमा करनी पड़ती है। चलिए फिजिकली चले, शरीर में ब्रह्मांड कहाँ है?
ब्रह्मांड यहाँ है। भगवान को जानने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? 6 सेंस, छठी इंद्री। आपको धर्म पर अपने को रख करके, ब्रह्म पात्र को धारण करके आपको क्या जागृत करना है? आपका 6 सेंस, छठी इंद्री। उस छठी इंद्री से क्या होगा? आप भगवान के उस तत्वों को पहचान पाओगे। ये डंडा कमंडल और इस वेश की महिमा है। इसके लिए आदिकाल से अनादिकाल तक सिर्फ और सिर्फ साधु और सन्यासी ही नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। आप इसके बिगर, डंडा कमंडल के बिगर और इस वेश के 24 घंटे नर्मदा खंड में रह करके दिखा दो। आप गांव का चौकीदार आएगा और बोलेगा चलो पुलिस पकड़ो। आप मतलब समझना पड़ेगा, ये संस्कृति का अंग है। ऐसे नहीं, हम चाहते तो पेंट शर्ट में करवा लेते, काय को डंडा कमंडल देते। सब चीजें आपके सामने हैं। तो नर्मदा परिक्रमा की योग्यता सिर्फ और सिर्फ साधु और सन्यासी। अब आप बताइए कितने प्रतिशत सहमत है आप? बराबर भरत भाई। देखिए पूरा वेश भगवान का डंडा कमंडल। आपको बनाना क्या है? गुरुदेव के भजन चिंतन से अपने उस ब्रह्मांड को बनाना है, उस भजन को विकसित करना है, जो यहाँ काम भी आएगा तो वहां भी काम आएगा। एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक सांसारिक यात्रा नहीं है। आपके हाथ में धर्म और कमंडल है। आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु का भजन और चिंतन, ना कि लेखेच मेरी फोटो, लेखेच मेरी फोटो, लेखेच। ये फोटो यहीं टंगेगी हाथ, और जो हृदय से आप फोटो खींचोगे वो कहाँ जाएगी? तो मैंने एक गाना जोड़ा है, ये गाना सुना है? बराबर। पुष्पा पार्ट 2। जब कोई बोलता है ले खींच मेरी फोटो, तो मैं उससे बोलता हूँ थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। तो भाई आप समझिए, मैं आज यहाँ पर भारत भाई के पास में बैठा हूँ, भारत भ्रमंती न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल पे। मेरा आप लोगों से विरोध नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया के लोग आए, लेकिन एक्चुअल फैक्ट को समझ करके आए। आपने वेश भगवान का पहन रखा है टेम्परेरी। देखिए दो तरह का, चलो बैंक में चलते हैं, म्यूचुअल फंड और एफडी। हाई रिस्क क्या है? म्यूचुअल फंड। और सेफ क्या है? एफडी। अब आप देखिए, आपको म्यूचुअल फंड में आवश्यकता है क्या कि एफडी में? लेकिन इस परिक्रमा में छठी इंद्री को विकसित करने के लिए आगे उन्होंने एक एफडी बनाई, ना कि म्यूचुअल फंड। उस एफडी को बड़े शब्दों में बोला जाता है 3 साल 3 महीने और 13 दिन। आपका 6 सेंस ये नहीं कि आप 4 महीने 3 महीने चले, आपको जागृत हो गया, फिर इधर आकर के खूब इंटरव्यू देते रहो। हाँ, अश्वत्थामा भी दिख गया, नर्मदा जी भी दिख गई, हनुमान जी भी दिख गए, दुनियादारी दिख गई। या 30 साल से बेटे हमको नहीं दिखा। तो ये भ्रम है। क्यों? देखिए दिखता है, हम कहते हैं दिखता है, लेकिन वो दिखता किसको है? बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ये आपका और नर्मदा जी के, मैया के, मेरा और भगवान का विषय है। मेरे और भगवान का विषय, उसमें आप लोग कौन होते हो? ये किसकी बुद्धि है? साधु की, सन्यासी की। ये कृपा है। मेरे से पूछोगे क्या कृपा है, तो भाई ये कृपा है कि मैं 4 लोगों को एक बता सकता हूँ, ये कृपा है भाई। ये तो जरूरी है। अब मैं ये बोलूं कि मैया ने खीर खिलाई, पानी पिलाया, रास्ता बताया, ये फेकालाजी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को धैर्यता पूर्वक चुनौती देता हूँ। जिस चीज को आप कृपा समझते हो कि मैया ने खाना खिलाया, जल खिलाया, ये दिखाया, रास्ता दिखाया, मैं उसको बोलता हूँ आंखें बंद करो और वही दृश्य ला करके दिखा दो। 99.99% फेल। अगर वो कृपा है, आपकी छठी इंद्री विकसित होगी, आपके सबकॉन्शियस में वो कहीं ना कहीं तो होगा ना। खूब जोर लगाओगे नहीं दिखेगा, दिखेगा तो कुछ और ही, पर वो नहीं दिखेगा। क्यों? ये छुपा लोगे तो दिखेगा। आपने दुनिया में आप दिखा, लोग वही ढूंढने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने किताबें लिख दी ऐसी कि वो किताबों को सच मान रहे हैं। अरे आप परिक्रमा में आते हैं, किसी साधु सन्यासी से कभी पूछते हो कि महाराज जी आपको क्या ऐसा है कि आप इतने लंबे समय से रहते हो? हम जो सुन करके आए, जो हम पढ़ करके आए, हम पर ब्रह्म है। ना कोई राम करता, ना कोई कृष्ण करता, ना कोई हरि। एक माला फेरते रहो, किलोमीटर अनक्षेत्र, किलोमीटर अनक्षेत्र, किलोमीटर अनक्षेत्र। मेरे से आता है, ये नहीं पूछता महाराज जी आगे साधु कहाँ मिलेगा, बातचीत हो, दर्शन हो। मेरे से ये पूछते महाराज जी अगला खाने
और रुकने की जगह कहाँ है? है। तो आप भोजन और इसके लिए चल रहे हो क्या? नहीं 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 भाई, भजन देखो, भा ओ की मात्रा ज और ना, भा ओ की मात्रा ज और ना, ओ की मात्रा हटाओ तो क्या बचता है? भजन। नर्मदा खंड भजन करने की जगह है, भोजन करने की जगह नहीं है। भोजन जब ही करने की आवश्यकता है जब आपका भजन परिपक्व हो तो यहाँ पर हम हमारी पहली बात को विश्राम लेते हैं। योग्यता भारत भाई कोई है तो एकमात्र साधु और सन्यासी। साधु यहाँ का विषय है, यहाँ का कोई विषय नहीं है। 4 महीने के लिए आइए, घर गृहस्थी संसार को घर रख सकते हो तो आइए, पूरे तैयार होकर के भजन कीजिए, साधन कीजिए। जो भी कृपा इधर उधर महसूस हो रही है अपने अंदर रखिए, पब्लिक मत कीजिए। आपका निश्चित नर्मदा मैया कृपा करेगी। आप दुनिया में पब्लिश कर रहे हो, दुनिया में बता रहे हो कि मेरे को मैया दिखी, आपको मैं फिर हाथ जोड़ करके विनती है, इस तरह के आप खुद सोचिए। आप खुद एकांत में अपने आप से प्रश्न कीजिएगा, सिर्फ संसार की वाहवाही के लिए आप एक धर्म से आप खिलवाड़ कर रहे हो। चलिए, तीसरा फैक्ट योग्यता पे, ये तो हो गया 2 फैक्ट। अब तीसरी एक बात और करते हैं। नर्मदा परिक्रमा में आप चले, वेश भगवान का लेकर के, डंडा और कमंडल लेकर के, प्रत्येक गांव पर, प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक गांव में गरीब से गरीब आदमी आपको क्या बोलेगा? आइए महाराज जी, आइए माता राम जी। आपके बड़े बड़े त्यागी तपस्वी जटाधारी सन्यासी जिनको वर्षों हो गए, आपको क्या बोलते हैं? आओ महाराज जी, आओ भगत जी, आओ भैया जी। क्यों? ये डंडा और कमंडल देख करके। आप लोगों की महिमा वहां चलने की नहीं है, आप लोगों की महिमा ये इस वेश और इस डंडे कमंडल की महिमा है। हम लोग इसको देख करके सम्मान करते हैं। हम आप में क्या देखते हैं? एक साधु, एक सन्यासी। इसके लिए हम आप लोगों के ऊपर भोजन आपको अपना मानते हैं। आप सोचिए, एक सन्यासी 40 साल हो गए घर बार छोड़ करके, और कोई डंडा कमंडल लेकर के मेरे आश्रम पे आ रहा है, मैं उसको क्या बोलूंगा? मेरा सगा। लेकिन उस सगे ने भजन करा तो सगा, नहीं तो आकर के ठगा। पर कोई मना नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है। इसकी महिमा है। ये एक फैक्ट। एक और चीज, आप एक ऐसा वाहन हो, आपको अपने आप को ऐसी जगह लेकर के जाना चाहिए, बुद्धि को हाई लेवल लेकर के, जो तत्व अविनाशी है, जो तत्व पूरे ब्रह्मांड में अविनाशी है, उसको आप शीशी में रख करके चल रहे हो। आप उसका रात दिन आरती पूजा कर रहे हो। किसको? अविनाशी को। भगवान शिव को अपने गर्भ में धारण करने वाली मां नर्मदा। आप उसकी आरती पूजा पाठ करने के बाद में भी अपने को संसार में लगाए हो तो आप अपने आप धोखा कर रहे हो। खुद के साथ में दुनिया का सबसे बड़ा छल कर रहे हो। आप एक ऐसे अनुष्ठान को खंडित कर रहे हो जो पिछले 21 सालों से चलता है। आपके गोत्र के किसी न किसी ऋषि महात्मा ने मां नर्मदा की परिक्रमा करी। आपके कुल के किसी न प्रत्येक देवी देवता ने मां नर्मदा जी की परिक्रमा करी। आपके पूर्वज, आज नहीं भले 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, कभी ना कभी कोई ना कोई पूर्वज मां नर्मदा जी के किनारे आया है। आप भजन करते हैं, आप साधन करते हैं तो उनको अच्छा लगेगा, नहीं तो आप खुद सोच लीजिए मेरे विचारों में क्या अच्छा है। एक और चीज, इतनी सेवाएं हो रही सन्यासी को देख करके, आपको साधु देख करके, कई लोग दान दे रहे। जैसे मैं बताया, एक परिक्रमावासी पे 100 रुपए, 2 समय भोजन, 4 समय की चाय, रुकना रहना, सब कुछ। 10 लाख परिक्रमावासी, एक दिन का 100 करोड़, 10 करोड़, 100 दिन चले तो 100 करोड़। किसी ने श्रद्धा पूर्वक आप लोगों पर कि ये साधु है, इनको खिलाओ पिलाओ, इनको सुख कंबल, जैसे अपने आश्रम में भी कई लोग राशन देते हैं, 45-40 हजार का प्रत्येक वर्ष अपने अपन भी भोजन कराते हैं, चाय इत्यादि सब कुछ। कोई कंबल दे रहा है। आप अपने अंदर देखिए, एक साधु सन्यासी के हाथ के बनी हुई रोटी, एक साधु सन्यासी ने अपने भजन साधन से बनाया एक आश्रम, एक साधु सन्यासी जुक्ति मुक्ति करके आपको सुख देने का प्रयास कर रहा है। आप देखिए, आप योग्य हो क्या? आप खुद का आकलन कीजिए, आप उस चीज को ग्रहण करने की योग्यता रखते हो क्या?
मात्र चल लेने से नहीं। आप भजन करोगे, साधन करोगे, संसार को संसार में रख करके करोगे, आपको वो भोजन आनंद वाला मिलेगा। नहीं तो मेरी नजर में कहीं ना कहीं आप एक साधुओं का अपमान, जिन लोगों ने दान दिया है आपके इस यात्रा पे, धार्मिक यात्रा अनुष्ठान पे, ये लोग भजन करते हैं, साधन करते हैं, भगवान के मार्ग पर जाने का कार्य करते हैं, आप उनके साथ में एक तरह से छली तो है, आप उनकी आस्था पे एक बहुत बड़ा आप उनके ऊपर चोट कर रहे हो। आप मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हो और ऐसे लोगों को धोखा दे रहे हो जो आपको आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, आइए माता जी, आपको हथेली पे रखते हैं। प्रत्येक वर्ष अपने आश्रम पे एक दो तो ऐसे ही आते हैं कि मेरे को उसको CPR देना पड़ता है। ऐसे बुड्ढे ठुड्ढे चल रहे भूखे प्यासे, मेडिसिन पे आप, अरे मतलब आपके लिए सारी दुनिया खड़ी है। क्यों? आप एक साधु और एक सन्यासी है, आप एक ऐसा अनुष्ठान कर रहे हो 22 कल्पों से चलता है, आप साधु है, आप किसी की भी आस्था, किसी के भी द्वारा दिए हुए वस्तु पदार्थ में आप अपने आप को रख करके देखिए, भजन और साधन है तो आप लीजिए, नहीं जय श्री राम। बराबर। मात श्री नर्मदे। तो आपके हिसाब से परिक्रमा वो उसने करनी चाहिए जिसको साधु बनना है या साधु बनने की इच्छा है और नर्मदा घाट में जाके भगवान का भजन और कीर्तन करने की इच्छा है, उसी लिए परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा ये घूमने की चीज़ नहीं है। उसमें आप आके वहाँ पे अनुष्ठान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, तभी वहाँ पे आइए। आपके हिसाब से आपने सही बताया। तो दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको महाराज जी की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? मतलब अभी तो बताया आपने किसने करनी चाहिए, भजन करना जिसको है, तो कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए बताया आपने, कैसे करनी चाहिए, उसमें कैसे अनुष्ठान करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखिए आजकल म्यूचुअल फंड वाली परिक्रमा है, शॉर्ट टर्म, नैनो टेक्नोलॉजी। चलिए आप दुनिया में सब तरह से आप देखेंगे, हम दुनिया की ऐसी संस्कृति से जुड़े हैं, हम लोग ऐसी संस्कृति, ऐसी धर्म को मानने वाले लोग हैं जो विश्व का सबसे पुराना, ब्रह्मांड का सबसे पुराना और सबसे मजबूत है। हमारी संस्कृति में 3 तरह के ऋण हैं। एक ऋण होता है ऋषि, ऋषि ऋण, एक ऋण होता है देवी देवता ऋण, एक होता है पितृ ऋण। मैं ये बोलता हूं ये 3 ऋण की निवृत्ति सदग्रस्त ने करना चाहिए। मैं प्रायः सबसे कोई व्यक्तिगत बोलता है कि महाराज जी हम क्या करें। देखिए आपके पास NOC होगी ना, आप आगे बढ़ेंगे। NOC, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। जैसे बैंक में गए तो आपसे पूछेगा किसी बैंक से और कर्जा है क्या, आप आपके डॉक्यूमेंट देखोगे वो उसके डाटा में डाल करके देखेगा, और किसी और बैंक में आप डिफॉल्टर होंगे, आपको लोन अप्रूवल होगा क्या? नहीं होगा। एक NOC कैसी सदग्रस्त के लिए है, और ये आप सदग्रस्त के ऊपर ही मैं बोलता हूँ, सन्यासी तो NOC क्लियर है। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋणों से हमारा जीवन चलता है। हम किसी ना किसी ऋषि महात्मा की गोत्र में हमने जन्म लिया, ठीक है, कोई ना कोई हमारे कुल का देवी देवता है। हमारे आज के नहीं भले 1000 पीढ़ी पहले के किसी ना किसी जो रक्त हमारे अंदर है, उनने, मैं श्योर कहता हूं, मैं 100%, उसने मां नर्मदा जी का आश्रय और परिक्रमा लगाई 1000 पीढ़ी पहले। अब आपको करना क्या है, अपने गोत्र के ऋषि का ऋण चुकाना है। ऋण चुकाने के लिए कैसा, अब जैसे मान लीजिए किसी की गोत्र है कश्यप, तो ओम का आशा को नहीं लेते, कश्यपाय नमः 4 और नमः 6। कश्यप गोत्र वाले का 6 अक्षर का हो गया मंत्र। आप प्रतिदिन निष्ठापूर्वक 24 घंटे में कम से कम 6000 जाप तो करो। जितने मंत्र के आपके ऋषि के गोत्र का, आपके गोत्र का ऋषि है उसके जो मंत्र है, उतने दिन का आप भजन तो करो, उतना तो करो, शुरुआत तो करो प्रतिदिन। कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं। 6000 को करने में
आधा घंटा भी नहीं लगता। चलो 1 घंटा पकड़ लो, आधा घंटे सवेरे, आधा घंटे शाम को, पूरी परिक्रमा के दौरान कीजिए। हाँ, देवी देवता, देवी ऋण, आपकी जो कुल की देवी, उसके मंत्र का अनुष्ठान कीजिए। फिर ये श्राद्ध पक्ष आ रहा है, या समय समय पे आप कहीं भी नर्मदा किनारे आपके जो पूर्व आपके माता पिता या जो भी वैकुंठ गए हैं, उनकी तिथियां ध्यान है आपको। आप उस तिथि में परिक्रमा के दौरान उसी पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे उस महीने में एक बार आएगी, आप 4 महीने परिक्रमा लगा रहे हैं, आपको करना है क्या, उस दिन रुकना है, बढ़िया से अपने नर्मदा जी में पंडित जी को बुलाओ, तर्पण करो ना, तर्पण करो। जब आप ये करने लगेंगे, आपके अंदर अपने आप विकसित होगा, आपको एनओसी क्लियर होगी। अब हमने कभी ये करा नहीं, हमने कभी आध्यात्म को समझा नहीं, हमने कभी गुरु बनाया नहीं, रूट करके आ गए। क्यों? पड़ोसी जा रहा है तो हम चल रहे हैं। अब वो गड्ढे में गिरो तो आप भी गिरोगे क्या? ना ना। मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो इन ऋणों की निवृत्ति के लिए आपको चलना चाहिए। ऋणों से निवृत्त भी चलो, अब गुरु का चिंतन भजन भी करो, प्रत्येक कदम पे महामंत्र तो है ही नर्मदे हर। चलिए दूसरे एक फैक्ट और समझिए, 1 किलोमीटर में 1200 से 1500 कदम, 3500 किलोमीटर में प्रत्येक किलोमीटर पे 1200 से 1500 कदम आते हैं। ठीक है, आपने 1 किलोमीटर पे 1200 बार नर्मदे हर या गुरु मंत्र का जाप करा, तो 3500 किलोमीटर में कितना हो गया? करीबन 42 लाख। अरे चलते चलते 42 लाख जाप। हाँ, आप चलते चलते ही 42 लाख जाप कर रहे हैं। बराबर। कुछ लोग करते हैं, बराबर, कुछ लोग साधन भजन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उनकी तादाद मात्र 2% है, और जो 98% लोग हैं वो संसारिक कचरा, वहां पर एक संसारिक व्यवहार निभा। बराबर। तो खूब मंत्र जाप कीजिए, इसी भाव में आप नर्मदा परिक्रमा करेंगे, आनंद की स्थिति में आप पहुंचेंगे।